और देखिए, ऐसा है कि चुनाव तो ड्यू है और कभी भी तारीख का ऐलान संभव है। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और इस बार दिल्ली में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। उसके कारण है एक तो केंद्र सरकार का एंटी इनकम्बेंसी और जो वर्तमान केजरीवाल जी की सरकार उनकी एंटी इनकम्बेंसी, उन दोनों को एंटी इनकम्बेंसी का फेस करना पड़ेगा। और लोग शीला दीक्षित के समय का जो दिल्ली था, जो उस वक्त विकास के कार्य हुए थे, जो दिल्ली का एक चित्र नक्शा बदला था, तो उसको लोग आज भी याद रखते हैं। और हमको लगता है कि लोगों को इस बात का एहसास है कि कांग्रेस शासन में जो विकास हुआ दिल्ली का, वो विकास चाहे केंद्र सरकार ने भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली और राज्य सरकार में। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया तो नए नए बातों का और योजनाओं का, कार्यक्रम का ऐलान हो रहा है। सर, कैसे दिखते हैं आप? जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो ट्वीट करके कह रहे हैं कि सीबीआई की रेड पड़ सकती है मनीष सिसोदिया के घर पर, ऐसा उनको सूत्र उनके बता रहे हैं। और वहीं चुनाव अधिकारी कह रहे हैं, कई जो नई दिल्ली के चुनाव अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, और जो है मुख्यमंत्री उनको बुला रही हैं विदाउट एनी एजेंडा, मीटिंग के लिए कॉल किया जा रहा है, बार बार जो है उनको शिकायत की जा रही है। हालांकि वो बातों को जवाब दे रहे हैं, लेकिन एक दबाव बनाया जा रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये बात तो बिल्कुल सार्वजनिक हो चुका है कि जब भी कोई चुनाव आता है, कोई इस तरह की बात होती है, तो भारतीय जनता पार्टी सरकारी मिशनरी का इस्तेमाल करती है और पूरी तरह से करती है और खुल के करती है। उसमें कोई शर्म है या उनको नहीं है। सर, इसके अलावा ये कैसे देखते हैं आप, छत्तीसगढ़ में जो कल नक्सली हमला हुआ, उसको लेके गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो हमारे जवानों का बलिदान है वो जाया नहीं जाएगा और उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे, लेकिन बड़ी नक्सली घटना हुई। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बार फिर गृह मंत्रालय विफल साबित हुआ है, जो कि बड़े बड़े दावे अमित शाह जी कर रहे थे कि हमने नक्सल आंदोलन को समाप्त कर दिया है, नक्सलाइट ख़त्म हो चुके हैं और पूरे देश में कोई अब नक्सल बचा नहीं है। इस तरह का दावा करने वाले गृह मंत्री, और इस तरह की जब घटना होती है और हमारे जवान शहीद होते हैं, तो अफसोस होता है, दुख होता है। और हम तो यही कहेंगे कि जो भी जवान शहीद हुए हैं, उनकी जो शहादत है वो ज़ाया नहीं जानी चाहिए। सर, इसके अलावा अजीत पवार जो हैं, उनका एक बयान सामने आया, कार्यकर्ताओं ने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने मुझे वोट जरूर दिया, लेकिन आप मेरे मालिक नहीं बन के बैठ गए, आप मेरे बॉस नहीं है। इस तरीके के बयान को कैसे देखते हैं? दुखद है। एक जो राजनेता होता है वो इस तरह की बात नहीं करता है। देखिए, लोकतंत्र में तो जनता ही मालिक होती है, ये तो सब लोग जानते हैं, और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सहयोग से वो आज उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं महाराष्ट्र के अजीत जी। तो इस तरह की भाषा जिससे एक तरह से घमंड जाहिर होता है या अहंकार जाहिर होता है, ये होना नहीं चाहिए। सार्वजनिक जीवन में अगर हम हैं तो हमें जनता को सर पर बैठाना ही पड़ेगा। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में थे दिल्ली में, लेकिन आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन के अलग दल हैं, जैसे शिवसेना उद्धव ठाकरे, उनके नेता संजय राउत कह रहे हैं कि निशाना दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लिए बीजेपी होना चाहिए। उनका जो है संदेशा है कि एक तरीके से उनके बाप का मायना निकाला जाए
कि बीजेपी को हराना ही एक मोटिव होना चाहिए इंडिया ब्लॉक की पार्टियों में? बिल्कुल, देखिए ये तो कांग्रेस पार्टी तो एक अकेले ऐसी पार्टी है जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से और जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ रही है। हर स्टेट में हमारा कहीं सीधा संघर्ष है भाजपा के साथ और कहीं गठबंधन के साथ हम उसके साथ उनके खिलाफ काम कर रहे हैं। और हमारा बिल्कुल उद्देश्य स्पष्ट है, इस देश को नफरत और घृणा से बचाना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।